नमस्कार, जय हिंद। मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैंने इसी चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की थी? ऑप्शन है फिनिक्स आश्रम, दूसरा है साबरमती आश्रम, तीसरा है टॉलस्टॉय आश्रम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना साउथ अफ्रीका में की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में अहमदाबाद में की थी और टॉलस्टॉय आश्रम की भी स्थापना साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने की थी। मतलब कि गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना और टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना साउथ अफ्रीका में की थी और साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में 1916 में की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट की बात करूं, सेकंड क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने चलाया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने चलाया था, ये क्वेश्चन पूछा है, ना कि ये क्वेश्चन पूछा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा प्रसिद्ध किसने किया था। अगर इंकलाब जिंदाबाद के नारे चलाने की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हसरत मोहानी। मतलब आपके मन में आ रहा होगा कि इसका राइट आंसर भगत सिंह होना चाहिए, तो गलत है। अब कैसे कैसे गलत है? भगत सिंह ने इस नारे को प्रसिद्ध किया था, ना कि चलाया था। मोहम्मद इकबाल की बात करूँ तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो पश्चिम बंगाल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब वो 5 राज्य है कौन कौन से? पहला है असम, दूसरा बिहार, पहला है असम, दूसरा बिहार, तीसरे की बात करूँगा सिक्किम, फिर उड़ीसा, उसके बाद झारखंड। एक बार मैप के जरिए भी देखने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, मतलब कि पश्चिम बंगाल। देखो पश्चिम बंगाल को बिहार छू रहा है, सेकंड झारखंड छू रहा है, थर्ड उड़ीसा छू रहा है, सिक्किम छू रहा है और असम छू रहा है। मतलब कि पश्चिम बंगाल को टोटल भारत के 5 राज्य छूते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन की बात करूँ तो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट होता है और 22 में ख़त्म होता है। मतलब कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना होती है। उसके बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करूँ तो इसी के पहले मैंने इसमें एक वीडियो बना लिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। काकोरी कांड की बात करूं तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। काला कानून मैंने आपको बताया था, रॉलेट एक्ट को ही काला कानून बोलते हैं। काला कानून की बात करूं तो मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक लैंडलॉक्ड देश नहीं है। लैंडलॉक्ड कंट्री की बात करूं तो अफगानिस्तान में लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब कि ज़मीन से चारों ओर से घिरी हुई कंट्री या फिर देश बोलूं। नेपाल भी है, भूटान भी है, म्यांमार नहीं है। एक बार देख लेते हैं मैप में। पहला ऑप्शन था हमारा अफगानिस्तान, जो कि आप मैप में देख रहे होगे, ये रहा हमारा अफगानिस्तान जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है। उसके बाद था हमारा नेपाल, जो भी लैंडलॉक्ड कंट्री। उसके बाद था हमारा ये भूटान, वो भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। लेकिन म्यांमार को आप देखोगे तो म्यांमार ये रहा, जो कि बे ऑफ बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। इतना क्लियर है। अगर थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो नेपाल को छूने वाले भारतीय राज्य कितने हैं? तो नेपाल को छूने वाले भारतीय राज्य है 5। अब इसको याद कैसे कैसे रखें, तो आप लिख देना सुब्बू। सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल।
मतलब कि नेपाल को छूने वाले भारतीय राज्य कितने हो जाएंगे? 5। कैसे कैसे याद रखेंगे? सुब्बू, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। अगर भूटान की बात करूं तो आप लिख देना साहब, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। इतना क्लियर हो गया। अगर म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार को छूने वाले भारत के 4 राज्य हैं। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? अब कहवा को बोलते क्या है? तो कहवा को इंग्लिश में बोलते कॉफ़ी। क्वेश्चन पूछा है भारत में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ की बात करूँ, गोमती नदी के किनारे हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? मतलब कि फोल्डेड माउंटेन नहीं है। तो यूराल पर्वत जो कि रूस में है, वो भी एक न्यू फोल्डेड माउंटेन है। हिमालय भी नवीन वलित पर्वत है। रॉकी पर्वत जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। अगर साउथ अमेरिका की बात करता तो एंडीज पर्वत हो जाता। ये दोनों के दोनों भी फोल्डेड माउंटेन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कि नवीन वलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया था? अगर इसके ऑप्शन की बात करूं तो बी आर अम्बेडकर, सेकेंड है मोहम्मद अली जिन्ना, थर्ड है महात्मा गांधी, फोर्थ है सरोजिनी नायडू। एक क्वेश्चन आता है, इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी आर अम्बेडकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन ये बी आर अम्बेडकर ही राइट आंसर रहता है। लेकिन अगर ऑप्शन में बी आर अम्बेडकर नहीं है और ऑप्शन में है तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन में है तेज बहादुर सप्रू, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। ये बहुत कम लोगों को पता रहता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर के अलावा तेज बहादुर सप्रू ने भी भाग लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करूं तो पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था, थर्ड में नहीं लिया था। कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। 3 गोलमेज सम्मेलन में हुए थे भाई साहब, पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। और ये सारे के सारे गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित किए गए थे। उस समय ब्रिटेन का राजा था जॉर्ज पंचम तथा प्राइम मिनिस्टर था रेमजे मैकडोनाल्ड। इतना क्लियर है। मैंने बोला था आपको कांग्रेस ने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन मतलब कि 1931 में हिस्सा लिया, जिसमें से पुरुषों की ओर से गांधी जी ने हिस्सा लिया था तथा महिलाओं की ओर से सरोजिनी नायडू ने हिस्सा लिया था। एक क्वेश्चन और आता है जो कि सिविल एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई साहब गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे तो वो किस पानी के जहाज में बैठकर लंदन गए थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एस राजपूताना। एक बार और रिपीट कर देता हूं, एस राजपूताना नामक पानी के जहाज से गांधी जी भारत से लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। इतना क्लियर है। अगर बाकी लोगों की बात करूं तो बाकी लोग, अगर अंबेडकर की बात करूं तो अंबेडकर गए थे वॉइस ऑफ इंडिया नामक जहाज से। इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ का मेला नहीं लगता है? कुंभ के मेले के ऊपर भी मैंने एक छोटा सा 3 मिनट का वीडियो बनाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ओंकारेश्वर, क्योंकि भाई साहब ओंकारेश्वर में कुंभ का मेला नहीं लगता है। कुंभ का मेला कितनी जगह में लगता है? 4 जगहों में लगता है। पहला उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है। सेकंड नासिक जो कि गोदावरी नदी के किनारे। थर्ड हरिद्वार जो कि गंगा नदी के किनारे। फोर्थ प्रयागराज या फिर इलाहाबाद, गंगा यमुना सरस्वती
ये तीनों नदियों के किनारे हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश में हो जाएगा, नासिक महाराष्ट्र, हरिद्वार उत्तराखंड, इलाहाबाद या प्रयागराज की बात करूँ तो यूपी। इतना क्लियर है। अगर ओंकारेश्वर की बात करूँ तो ये खंडवा एमपी में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था। अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करूँ तो 1992 मतलब कि 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट अभियान कहें शुरू किया गया था। 1972 की बात करूँ तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया गया था। 1973 की बात करूँ तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला आम डाकघर कहाँ खोला गया था। तो भारत का पहला आम डाकघर मद्रास, जिसका कि अभी नया नाम चेन्नई है, में खोला गया था। कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे है, दिल्ली जो कि यमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अब तक संसद में कितने संयुक्त सत्र हुए हैं। अगर संयुक्त सत्र मतलब कि जॉइंट सेशन की बात करूं तो सबसे पहले एक दो मोटी मोटी बातें। अब वो बातें हैं क्या, आर्टिकल नंबर 108 में है संयुक्त सत्र जो कि राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करेगा। इतना क्लियर है। तो अब तक संसद में कितने संयुक्त सत्र हुए, तो अभी तक संसद में 3 संयुक्त सत्र हुए हैं। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की कोरम संख्या कितनी होती है। अब भैया ये कोरम संख्या होती क्या है बताता हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10। अब देखो कोरम संख्या होती क्या है। संसद की बात किया मतलब कि संसद के पार्ट क्या है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। मैं लोकसभा को लेकर चलता हूं। अब आपने देखोगे ये लोकसभा में बैठने का स्थान होता है स्पीकर का, ये लोकसभा में बैठने का स्थान होता है बाकी लोगों का। अब स्पीकर अपनी जगह पे आके बैठ चुका है। अभी वर्तमान कितनी सीटों में लोकसभा में चुनाव होता है, 545 में होता है। तो 545 में चुनाव होता है, लेकिन अधिकतम सीट कितनी लोकसभा की 552 है। तो 552 का 1/10% मतलब कि टोटल हो जाएगा हमारा, एवरेज निकालेंगे तो 55 हो जाएगा। अगर 55 लोग लोकसभा में नहीं बैठे हैं मतलब कि लोकसभा में 55 लोग लोकसभा स्पीकर को इंक्लूड करके, मैंने बोला 552 का 1/10% कितना होगा, 55 होगा। एक एवरेज निकालूं तो 55 होगा। तो 55 लोग अगर लोकसभा में नहीं बैठे हैं तो लोकसभा की कार्यवाही शुरू नहीं होगी। आपने देखा होगा पुराने स्कूल गए हो तो ये बैठी है आपका प्रिंसिपल, ये बैठे हैं आप लोग। अगर बच्चे नहीं आते तो हो जाता था कभी काल, भैया बच्चे आनी तुम्हारी छुट्टी आज, तो वैसे उसमें होता है। अगर टोटल 55 लोग नहीं आएंगे तो संसद की या फिर कहूँ लोकसभा की कार्यवाही शुरू नहीं होगी, लेकिन उसमें इंक्लूड अपने को करना पड़ेगा लोकसभा स्पीकर को भी। अगर यहाँ पर 54 लोग बैठे तो लोकसभा स्पीकर 1/55 मतलब कि संसद की कार्यवाही स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं है तो संसद की कार्यवाही स्टार्ट नहीं होगी, मतलब आपकी छुट्टी आप घर जाओ, इस टाइप का रहता है वहाँ पर। अगला देखें। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। राज्यसभा की बात किया गया तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12। लोकसभा की बात करता तो राइट आंसर हो जाता हमारा 2। अगर संसद की बात करता तो राइट आंसर हो जाता हमारा 14, क्योंकि संसद में भाई साहब लोकसभा राज्यसभा दोनों आते ना, तो मैं 12 + 2 को तो जोड़ ही दूंगा ना। राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2 और संसद में 14। इतना क्लियर है। अगला देखते हैं। अगला है गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26। अगर 25 की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में भी 25 है और राजस्थान में भी 25 है। 20 की बात करूं तो केरल चले जाएंगे, और 13 की बात करूं 5 नदियों की भूमि पंजाब में लोकसभा की सीट 13 है। तो आज इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। उससे क्या होगा, जब भी वीडियो डलेगा
आपके चैनल में सबसे पहले दिखाई देगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।